हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 8 ज़िलक़ादा का एक बहुत ख़ास अमल आपको बता रहा हूँ जो रिज़्क़ की वुसअत का और तरक्की का बाइस बनेगा। अगर आपके तिजारत में खसारा हो रहा है, आपने कोई कारोबार शुरू किया है और उसमें रोज़ बरोज़ आपको ज़वाल मिल रहा है, या पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है वहाँ से आपको ज़वाल नुकसान ही मिल रहा है, या घर ख़रीदते हैं, ज़मीन ख़रीदते हैं, कोई काम करते हैं, नौकरी में भी आपको नुकसान हो रहा है, तो आप खसारे से बचने के लिए 8 ज़िलक़ादा को ये मुजर्रब अमल कर लें। अल्लाह तबारक व तआला आपका खसारा ख़त्म कर देगा, नुकसान ख़त्म कर देगा और माली वुसअतें अता फरमाएगा। चूँकि माल जो है इसमें बरकत आती है सच बोलने से, तिजारत में बरकत आती है सच बोलने से, तिजारत में तरक्की होती है इंसान को सदका खैरात भी करने से। अब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लेकर गए तो मवाख़ात उनमें हुई, 2 आपस में भाई बनाए गए, हर सहाबी को एक सहाबी का भाई बना दिया गया। तो उनमें अक्सर सहाबा ने दूसरे सहाबा जो मक्का से हिजरत करके मुहाजिरीन आए थे, तो अंसार ने कहा कि हमारी आधी जायदाद ले लो, मकान ले लो, लेकिन मुहाजिरीन में से अक्सर ने कहा कि आप हमें थोड़ा सा कर्ज़ हसना अता फरमाएं, हम उससे तिजारत करना चाहते हैं। और मदीना शरीफ के बाज़ार में जाकर पनीर ख़रीद कर स्टॉल लगाया और यूँ नीचे ज़मीन पर रख के बेचा, और वो बेच के नफ़ा उससे हासिल किया, फिर और ख़रीदा, फिर और ख़रीदा, करते 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 सहाबाए किराम जो इस तरह कारोबार में आगे बढ़ते गए, जब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यही सहाबा जो थोड़ा सा पनीर रख के रिज़्क़ कमाते थे, तिजारत करते थे हलाल तरीक़ा के साथ, इनको अल्लाह ने इतनी वुसअत अता फरमाई कि ग़ज़वा तबूक में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 1,000 घोड़े अता फरमाए आपने मावनत के तौर पे, और सदका खैरात करते थे कि दिन में 10-10 ग़ुलाम आज़ाद कर देते थे। यानी आप ये समझें कि 1,000 घोड़े, 1,000 गाड़ियाँ आप अलैहिस्सलाम को तोहफ़ा दी। अगर आज के दौर में देखा जाए तो ये इतना पैसा कहाँ से आया? तो फरमाया बरकत क्यों आई कि उन्होंने ये तरीक़ा इख्तियार किया, एक सच बोल के तिजारत की, दूसरा झूठ नहीं बोलते थे, तीसरा सदका खैरात करते थे, और चौथा अल्लाह के हजूर दुआ करते थे, अल्लाह से मांगते थे, और दुआओं के वसीला से अल्लाह माल में वुसअत तरक्की अता फरमाता था। ये जो वज़ाइफ हैं, ये वज़ाइफ होते कुरानी हैं हमारे। हम कुरान पाक के वज़ाइफ इसलिए देते हैं कि आपका ताल्लुक़ जब कुरान से जुड़ेगा तो आप अल्लाह के कुरान से जुड़कर रहमतों का महवर बन जाएंगे। अल्लाह आप पर रहमतों का नुज़ूल करेगा और आपकी दुआएं कबूल होंगी। कुरान पाक पढ़ के दुआ कबूल होती है, वजीफ़ा कुरानी हो उससे भी दुआ कबूल होती है, और रिज़्क़ को खींचने का वजीफ़ा कुरान पाक में अल्लाह ने मुतफर्रिक तौर पे बयान फरमाया है। लेकिन आप माली तौर पे तिजारत में नुकसान से बचना चाहते हैं, किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप नुकसान से बचना चाहते हैं, कहीं प्लॉट ख़रीदना है, कोई ज़मीन ख़रीदनी है, कोई घर ख़रीदना है, आप चाहते हैं या नुकसान ना हो, तो आप ये अमले मुजर्रब 8 ज़िलक़ादा को करें। रात या दिन में मर्द औरतें सब पढ़ सकते हैं, और दिन गुजर जाए बाद में भी आपको इजाज़त है, आप पढ़ सकते हैं, हमारे सब वज़ाइफ की इजाज़त है। तो आपने 8 ज़िलक़ादा को वल अस्र, सूरह अस्र को पढ़ना है और 41 बार पढ़ के दुआ करनी है, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। अब आपने ये पूरी सूरा पढ़नी है, मुख्तसर सी है, 41 बार पढ़ के दुआ करें, अल्लाह आपको तिजारत में तरक्की देगा, रिज़्क़ में तरक्की देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।